एम्स का ही एक नाम सुना था केवल, और एम्स बीएससी नर्सिंग का मैंने फिर फर्स्ट टाइम पे जो मेरा जो एक्सपीरियंस था पेपर को लेके वो ये था कि यार ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा था सारा नर्सेस को लेके, जो भी मतलब जो रहता है कि यार नर्सेस का काम ऐसा होता होगा वैसा होता होगा जो भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों बाद नई वीडियो बना रही हूँ और मेरे चैनल पे आपको पता चलता रहता है कि नर्सिंग में आने के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बट फाइनली ये वीडियो है कि हाउ आई केम इन टू द नर्सिंग। तो मैं नर्सिंग में कैसे आई इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्टार्टिंग कर लेती हूँ मैं बिल्कुल 12th से। 12th में नहीं 12th क्यों, 12th से पहले हमें जब सब्जेक्ट चूज करना होता है कि हमें मैथ्स लेना है या बायो लेना है, ये तब की बात है। तो 10th पास करने के बाद की बात है ये, वहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो सबसे मेजर फैक्टर होता है कि आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे के डिसीजन लेते हो। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं थी एक स्टूडियस काइंड ऑफ बालिका। तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, मेरे 9th में भी अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे 10th में भी अच्छे मार्क्स आए थे। 10th में 10 CGPA आया था मेरा, और मेरा अखबार में तो नहीं, आई गेस वो जो कोचिंग वाले जो एक प्रॉपर अपना बोर्ड बनवाते हैं ना, जो लगवाते हैं अपना खुद का प्रमोशन करने के लिए, तो उस पर मेरा फोटो भी था, क्योंकि 10 CGPA उस टाइम पे एक अच्छी बात थी। अभी तो काफ़ी कॉमन हो गया है, बट उस टाइम पे एक उपलब्धि थी ये। तो मेरे 10 CGPA थे, और उसके बाद हमें चूज़ करना था कि अब हमें बायो लेना है या मैथ लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के चलते मैंने बायो ले ली। और वो दो चीज़ें क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बिल्कुल बच्चा बुद्धि, मतलब बिल्कुल ही बच्चा बुद्धि, जैसे छोटे से बचपन से पूछा जाता है आपसे कि आपको बचपन में क्या बनना है, एंड यू हैव नो आइडिया कि क्या बनना है बड़े होके। क्योंकि बड़े होंगे तब तो पता चलेगा ना कि क्या तब का क्या प्लान है, तब का क्या सिनेरियो है, तब क्या, अभी तो कुछ समझ ही नहीं है। तो जब हमसे बचपन में पूछा जाता है कि हमें बचपन में मतलब आपको क्या बनना है बड़े होके, तो हमें तो ऐसे कुछ समझ में आता नहीं था। बाकी हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि हम तो अपने बच्चे को बड़े होके क्या बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। तो वहाँ से एक मेरे क्लिक था कि अच्छा ठीक है, तो मेरे मम्मी पापा का सपना क्या है कि मुझे डॉक्टर बनते देखना। स्पेशली मम्मी पापा में भी, स्पेशली मेरे पापा तो प्रैक्टिकल हैं काफ़ी, तो वो चीज़ों को प्रैक्टिकली लेते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर ऐसे ऐसे प्रेशर नहीं डाला कि नहीं हमारा सपना है ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। बट मेरी मम्मी का बहुत अच्छे से हाई क्रेज था कि हाँ हमारी लड़की को तो हम डॉक्टर बनाएंगे। तो मेरे दिमाग में क्या था, सिर्फ वो दो चीज़ें थी कि एक तो मम्मी का सपना है, और मतलब मम्मी का सपना इज़ माई सपना। तो मेरा जो ड्रीम है वो डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या लेना है, बायो लेनी है, ऑब्वियस ही बात है। तो क्लियर हो गया कि बायो लेनी है। एक ये चीज़ सोच के मैंने बायो ले ली, जो कि मेरे मेरे खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के जस्ट अपोजिट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी ऐसी वाली टाइप की स्टूडेंट थी जिसको मतलब लॉजिकल चीज़ें हो गई या कैलकुलेशंस हो गई, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। मैं जैसे फैक्चुअल नॉलेज होती है ना, जैसे कि साइंस में जैसे बायो स्पेशली, एंड सोशल साइंस में जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, तो मतलब फैक्चुअल नॉलेज है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा चुपचाप याद कर लो कि ऐसा हो रहा है। इसमें पूछो मत कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मतलब क्या रीजन है, कुछ बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज मैं याद नहीं कर सकती। मेरा दिमाग चलता है मैथ्स में, कैलकुलेशन में, ऐसा वाला मेरा दिमाग था। मेरे मैथ्स में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, और SST और बायो ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मुझे कतई पसंद नहीं थे। बट मैंने क्या ले ली, मैंने बायो ले ली। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि डॉक्टर बनने के लिए बायो लेते हैं, एंड डॉक्टर बनना मेरी मम्मी का यानी कि मेरा सपना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, मुझे ये पता था कि जो मोटिवेशनल जो थॉट्स और कोट्स नहीं होते जो हमारे दिमाग में उस टाइम पे तो बहुत ही बड़ा असर करते हैं। तो दिमाग में बस ये था कि हम, मतलब मेरे को एक ये था कि हम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, और अगर हम जो सोच लें, वो जो ठान लें, वो हम कर ही सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो मोटिवेशनल जो लाइन है ना, ये पकड़ा, प्लस एक वो ड्रीम वाला फैक्टर पकड़ा, बायो ले ली। बायो लेने के बाद हालत ख़राब, कुछ नहीं आता मुझे बायो की क्लास में, सिर्फ एक ही चीज़ आती है, नींद। फर्स्ट बेंच पे बैठ के टीचर के मुंह के आगे सो सकती हूँ मैं बायो में, इतना बुरा हाल था मेरा। खैर वो धीरे धीरे चीज़ें सही हुई। बायो में मैंने रट रट के जैसे तैसे बायो निकाली, 92 मेरे मार्क्स आए थे, और मेरे 12th में 3 सब्जेक्ट्स में 90 से ऊपर मार्क्स थे। अच्छे खासे मार्क्स के बाद मैंने 12th कंप्लीट की। उसके बाद अब आते हैं कि डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्ज़ाम निकालना होगा। तो मैंने 12th के बाद ही जस्ट नीट के लिए अपियर किया। कोई कोचिंग, कोई तैयारी, कुछ नहीं, बस एक देखना है कि पेपर कैसा आता है, तो नीट का फॉर्म ऐसे भर, तो मैंने भर दिया। एंड देन फर्स्ट टाइम पे जो मेरा जो एक्सपीरियंस था पेपर को लेके वो ये था कि यार ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है, ये क्वेश्चन तो देखा हुआ लग रहा है, हर एक क्वेश्चन मुझे देखा हुआ लग रहा है। मतलब मैं घर पे आ गई, मुझे इतना, मैंने सबको बोला कि मुझे पता है कि मेरा नहीं हो रहा है, बट मुझे इतना पता है कि इतना भी कुछ खास डरावना पेपर नहीं आता है जितना कि लोगों ने फैला रखा है या लोगों ने बता रखा है जितना।
तो मैं ऐसे मेंटली प्रिपेयर हो गई कि यार इतना भी कुछ हुआ नहीं है, हम निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारी खुद की किए हुए थे क्वेश्चंस, बट हाँ प्रैक्टिस में नहीं थे और हम उस तरीके से गए ही नहीं थे, बस पेपर देखने के लिए पेपर कैसा आता है। तो मैंने डिसाइड किया ठीक है कुछ नहीं है, हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से पेपर क्लियर करने का मैंने डिसीजन लिया कि मैं सेल्फ स्टडी करके पेपर क्लियर करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसा था करता कि मेरा मन नहीं हुआ कोचिंग करने का, कोचिंग में पैसे डालने का। तो सेल्फ स्टडी का मतलब प्रॉपर सेल्फ स्टडी। उस टाइम पे ऐसे यूट्यूब पे ऐसे कोचिंग वगैरह ये सब कुछ शुरू नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं शुरू हुआ था, तो ये सब चल रहा था। ठीक है, फिर मेरी सेल्फ स्टडी का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, पूरी साल मुझे से मस्ती की, सोआ, खाया पिया, घूमा, और फिर एग्जाम का टाइम आया तो सिर्फ एक फॉर्म भरा था मैंने, ठीक है, और जो था ये वाला नीट का ही के लिए पढ़ना था, तो नीट का एग्जाम भरा था और कुछ भी नहीं था। मतलब एक साल आपने पूरा किसके लिए दिया है? नीट के लिए। तो नीट का ही एग्जाम पता था और कोई एग्जाम फॉर्म पता ही नहीं था, किसी के बारे में कोई जिक्र बात या ऊपर से कोई गाइडेंस या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। तो बस एक साल और एक एग्जाम और कुछ भी नहीं हुआ, तो प्रॉपर एक साल खराब हो गया। फिर समझ में आया कि बाप रे, एक साल वेस्ट होना कितनी बड़ी बात होती है। मतलब प्रॉपर एक साल वेस्ट करने के बाद समझ में आया, रियलाइज हुआ कि यार एक जो ईयर वेस्ट होने का प्रेशर क्या होता है। और उस टाइम पे ना, मतलब ये जो मैंने नीट का पेपर भरा था उस वक्त मेरे पापा मुझसे कह रहे थे कि नर्सिंग का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो भी फॉर्म भर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो भाई 12th तक मैंने नर्सिंग सुना भी नहीं, मेरे घर में कोई नर्सिंग नहीं करता। पापा क्यों कह रहे हैं 12th का? पापा को इतना क्यों था कि नर्सिंग का भर दो, नर्सिंग अच्छा है, कर लो नर्सिंग का फॉर्म। क्योंकि पापा मेरे ना घर में सिर्फ एक नर्स है, मेरी बुआ की बेटी है। तो मेरे पापा, हमारी जो दीदी हैं, उनके यहाँ मिल के आए होंगे और उस तरीके से उन्हें थोड़ा बहुत तो बड़े लोगों का आइडिया हो ही जाता है ना, मतलब लाइफस्टाइल और सब कुछ देख के कि हाँ नर्सिंग में कुछ हो ना हो पता नहीं, पर इनकम तो अच्छी है। तो उनको आइडिया हो गया था कि यार 2-3 फ्लैट तो ले लिए हैं और अच्छे से लाइफस्टाइल अपना ये कर रहे हैं, अच्छा है सब कुछ, तो मतलब नर्सिंग बुरा तो नहीं है यार, है ना। तो मेरे पापा ने मुझे एडवाइस किया था, बट मैंने उस साल सिर्फ और सिर्फ नीट का ही फॉर्म भरा था, नर्सिंग का नहीं भरा था। क्योंकि मेरा भैया भी प्लस मेरे खुद के घर में भी इन्वायरमेंट ऐसा था, जैसे यूपी वाली जो प्रॉपर थॉट और मेंटलिटी नहीं होती है, मेरा भाई भी चिढ़ा रहा था, ओ भाई तुम तो मतलब नर्सिंग का एग्जाम भरोगे क्या? नर्सिंग का मतलब इतना चिढ़ा रहा था, तुम तो वही नर्स वाले काम करना, बस फिर नर्स वाले सिस्टर बोलेंगे, तुम्हें तो सब सिस्टर बन जाना, सिस्टर इधर आओ, सिस्टर पानी लेके आओ। तो ये सब करके मेरा एक साल कम्प्लीटली वेस्ट हो गया। और फिर सेकेंड ईयर मैंने प्रॉपर कोचिंग की। हम कानपुर में रहते थे उस वक्त, तो कानपुर में जैसे कोटा में प्रॉपर एक मतलब ऐसा पूरा है ना, एक पूरा मार्केट सा है कोचिंग का, वैसे ही कानपुर में भी है। तो मैंने कानपुर से कोचिंग की, मन बनाया एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, वरना फिर तो नर्सिंग का ही फॉर्म भरना पड़ेगा, सोच के बहुत अच्छे से सीरियस लेवल पे पढ़ाई की। और इस बार मैंने पिछली वाली सारी गलतियों से सीख लिया था, तो मैंने इस बार सारे छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम भी भर दिए, जैसे कि माइक्रो बायोलॉजी, बीटेक, बायोटेक, ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो वैल्यू ज़्यादा होती है ना, तो उसके मैंने सारे एग्जाम भी भर दिए थे। पर इस बार इंटरेस्टिंगली मैंने नर्सिंग का एग्जाम भी भरा। क्यों? क्योंकि अभी क्या था, अभी सीन चेंज हो गया था। मेरा सेकंड ईयर में मेरे भाई को खुद को मेरे छोटे वाले भाई की तबीयत खराब हुई थी, तो मेरे बड़े वाले भाई को, मेरा बड़ा भाई ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो मुझसे 2 साल ही बड़ा है, तो आप समझ सकते हो कि मैं अगर छोटी थी तो वो भी ज़्यादा मैच्योर नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त उसको कुछ आइडिया नहीं था, उसको वही था सारा नर्सेस को लेके, जो भी मतलब जो रहता है कि यार नर्सेस का काम ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, जो भी लोग सोचते हैं अपने घर बैठे बैठे, जब तक वो प्रैक्टिकली देख के नहीं आते प्रॉपर। तो फिर मेरा भाई ना, मेरे छोटे वाले भाई को ट्रीटमेंट कराने के लिए एम्स दिल्ली लेके गया था, और वहाँ पे जाके उसने, मतलब वहाँ पे आके उसका कम्प्लीटली चेंज हो गया विजन नर्सेस को लेके। फिर उसने वहाँ से जब लौटा वो, तो उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको अच्छा लगा देख के, उसको लगा कि हाँ यार प्रॉपर एक प्रोफेशन है जिसमें प्रॉपर रिस्पेक्ट है और प्रॉपर अच्छी सैलरी है, और ऐसा वैसा वाला कुछ काम भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, एम्स का ही एक नाम सुना था केवल, और एम्स बीएससी नर्सिंग का मैंने फिर फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया। और लास्ट में फिर मेरे इस बार सारे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे सारे क्लियर हो गए एक्सेप्ट नीट। तो नीट का मेरा कुछ मार्क्स से रह गया, और बाकी जितने भी थे जैसे कि बीटेक, बायोटेक, वो सब हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और ये एम्स बीएससी नर्सिंग, इसमें तो 500 रैंक आई थी मेरी। और मैंने फर्स्ट काउंसलिंग का मेरे पास मैसेज आया, तो मैंने सोचा कि मेरे को तो नहीं जाना, क्योंकि एम्स में जनरल कैटेगरी 315 तक उस वक्त पूरी कंप्लीट ख़त्म हो जाती थी। मतलब 7 एम्स होते थे उस वक्त, और 7 एम्स में 315 या 350 पे शायद पूरा जनरल ख़त्म हो जाता था। तो मैंने कहा 500 तो बहुत ही मुश्किल है, मैं तो नहीं जाना, मुझे जाने नहीं, और वैसे मेरा अंदर सब कुछ ज़्यादा तो था नहीं। सेकंड काउंसलिंग का मैसेज आया, तब भी नहीं मैं गई। फिर फाइनली जो ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, उसी वक्त दिल्ली में कुछ तो काम था,
तो उस काम के पर्पज से हम गए थे। मैंने हमका लग के हाँ तो काउंसलिंग भी अटेंड कर लेते हैं। तो काउंसलिंग अटेंड की, फाइनली उस साल BMHRC को ऐड किया गया था। तो BMHRC मुझे वहाँ से मेरा कॉलेज मिला, जो आप लोग रिपीटेडली पूछते रहते हो कि मेरा कॉलेज कौन सा है। सो फाइनली मुझे वहाँ से कॉलेज मिला मेरा BMHRC, और वो गवर्नमेंट है, अच्छा सुंदर कैंपस सब कुछ। तो वहाँ से मेरी नर्सिंग की जर्नी शुरू हो गई। तो अभी कॉलेज से एंट्रेंस, एम्स का एंट्रेंस और एम्स की जॉब तक का क्या सफ़र है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी यहाँ से यहाँ तक की कहानी। और इसके बाद में अभी मुझे ऐसा लगता है कि सच में जो होता है कितना अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है ना, हम उस वक्त नहीं देख पाते। उस वक्त तो मैं प्रॉपर डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब जैसे वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, फिर मैं प्रॉपर शटर हो गई एकदम ही। मतलब ऐसा वाला वो जो प्रॉपर फेस होता है हर एक स्टूडेंट लाइफ में, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी लाइफ में, वो मैंने खुद ने फील किया है। मतलब ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पानी अच्छा लग रहा है, ना मूवी अच्छी लग रही है, ना दोस्त, कुछ नेबर, कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तो पूरा फेज मेरा देखा हुआ है। बट अब मुझे ऐसा लगता है यार कि मैं बनी ही नहीं थी उस चीज़ के लिए। सीरियसली मेरी खुद की मेमोरी इतनी शार्प है नहीं। आज जो मैंने पढ़ा है, या मैं आज आप लोग मुझे बोलोगे ये टॉपिक पढ़ा दो, मैं आपको इतना बेस्ट तरीके से पढ़ा दूंगी कि आप कहोगे लिटरली कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि 4 दिन बाद मुझे वो चीज़ याद रहेगी। मेरी मेमोरी भी उतनी शार्प नहीं है, मैं उतना पढ़ने के लिए बनी भी नहीं हूँ। लिटरली सब, मतलब सारे आदमियों का, सारे व्यक्तियों का अलग अलग पोटेंशियल होता है। मुझे लिटरली ऐसा फील होता है कि उतना पढ़ने के लिए तो नहीं बनी। मतलब मैं नर्स हूँ, भले ही मैं नर्स हूँ, बट रहती तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। देखती हूँ अपने आसपास JR SR या जो सुपर स्पेशलिटी कर चुके हैं कंसल्टेंट, वो अभी तक इस एज तक इतना पढ़ रहे हैं। तो लिटरली मैं तो नहीं पढ़ सकती उतना। मुझे तो लिटरली ऐसा वाला टाइम चाहिए था कि जल्दी से पढ़ो, 3-4 साल ख़त्म करो और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करो। एंड मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को भगवान ने बचा लिया। मतलब नीट मेरा क्लियर नहीं हुआ लिटरली मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मैं इसको प्लीज़ कोई भी ऐसे ऑफेंसिव वे में मत लेना कि मैं उस प्रोफेशन के लिए ऐसे बोल रही हूँ, ऐसा कुछ बोल रही हूँ, उस तरीके से मत लेना। मतलब मेरा खुद के लिए पर वो चीज़ नहीं बनी थी। और ये मुझे हर दिन रियलाइज़ होती है ये चीज़ कि मैं तो बच गई। सो दैट्स ऑल। ये था मेरा अभी तक का सारा, जो मैंने जल्दी सारा बता दिया आपको। और नेक्स्ट अगर आप देखना चाहते हो कि मेरा कॉलेज मतलब कॉलेज से यहाँ जॉब तक का पूरा जर्नी, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, या कुछ और भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप जो भी डालते हो, आपने देखा ही होगा कि आपके किसी भी कमेंट को मैं रैंडमली पिक कर लेती हूँ। मैंने उस पर पूरा का पूरा शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो भी बना डालती हूँ। तो आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आज़ाद है लिखने के लिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।